नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहां चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था, हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15, हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है। फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से
विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है। और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में, एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए। परीक्षा तो होगा
लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। ये एक सामाजिक व्याधि है, ये एक सामाजिक व्याधि में सबसे सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर, जो पैसे वापस एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लें। सर, क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए है कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य में? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि जो ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। सर, 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चुप हो जाती है। आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर, एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और
जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है, 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया, एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। सर, पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल ही पेपर आउट था। और सर मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपकी सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है, एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है, सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम कैसे हो रही है? नहीं, कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं उनकी माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार पकड़ के इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया, फिर उनके हम मदद लेंगे। राज्य सरकारों ने की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम AI टूल यूज करके उनको आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची स्टूडेंट्स का सवाल है कि 21 तारीख को परीक्षा होगी, उसमें इस तरीके की धांधलियां लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर आश्योर करें कि नहीं होगी। सर, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? ठीक है, मैं फिर विनम्रता मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनकी मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा भी निवेदन करता हूँ। आप भी आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखे। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हैं, आप पूछ चुके हैं। कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दें और सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्ण कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा की अरेंजमेंट
परीक्षा के बारे में देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पूरा चेन को समझाया है। क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि में 100% पालन किया। उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था, जिससे मैंने भी कहा, मैंने पूरा सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से सीबीटी में काम करेंगे। ये भी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार। सर, आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे ये चल रहा था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जबकि होम मिनिस्ट्री की वो टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीज़ों की नजर रखे। तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है? देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं, 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। सर, एनटीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही है। सीबीआई को करने दो। मैं उसको, सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी, उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। सर, कुछ छात्रों ने सुसाइड जैसे कदम उठाए, उनको कुछ मदद किया, क्या आप राय देंगे? देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक अभिभावक के नाते, एक नागरिक के नाते, इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता करनी है। सर, ऐसा नहीं है सर, 21 जून को जो नई एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की गई है, उस दिन योगा डे भी है। वो सुबह होगी, योगा डे सुबह होगी, हमें सोच के तय किया है। सर, ऐसा देखा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो छात्रों पर ही लागू होता है। मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, कई जेब वाली पैंट उतरवा दी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सिस्टम पे लागू होना चाहिए छात्रों से ज्यादा, क्योंकि हर बार परीक्षा केंद्र पे विवाद आता है कि मंगलसूत्र उतरवा दिया गया है, अंगूठी उतरवा दी गई है, लेकिन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है। देखिए, हमने इस दो अलग अलग विषय है, छात्र कैसे सहज बिना तनाव की परीक्षा दे। मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की विषय है। जो छात्रों की सिक्योरिटी के दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हरास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा। बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी दायित्व हमने लिया है, उसको स्वीकार किया। सीबीआई काम पे लगी, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए। सर, देयर आर इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट वी हैव इनपुट्स कमिंग इन। लोगों ने एक महीने पहले तक लोगों एनटीए को ईमेल्स लिखे हैं एंड वी हैव प्रूफ्स। देयर आर मल्टीपल पीपल। अगर नॉर्मल लोगों को ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हो सकता है एंड दे हैव रिटन दीज ईमेल्स टू एनटीए, तो एनटीए के लिए हाउ डिफिकल्ट वाज इट? नहीं, एनटीए के पास जब ही खबर है एनटीए ने कार्रवाई किया। सर, एक महीने पहले भी लोगों ने, अभी देखो इसका मैं कोई तथ्य के ऊपर आज बात करना पड़ेगा। जब तक मैं तो अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। 7 को एनटीए को खबर आया, हम 7 रात को हम तीनों के बीच में बातचीत हुई, हमने काम किया है, तथ्य के साथ बात करेंगे। Sir, there are structural issues within NTA, which was red flagged by the Parliamentary Standing Committee in December 2025 itself. 6 months later, we are standing in the same situation. NTA के 14 में से 5 पेपर्स में irregularities या गड़बड़ियों की बात पार्लियामेंट कमेटी ने खुद कहा था। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊंगा, मैं राधाकृष्णन कमेटी के मत पे जाऊंगा, आपकी मत पे जाऊंगा, फैक्ट पे जाऊंगा। असम्पशन पे नहीं बात करेंगे, पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा। सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा, भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जब प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज्यादा जानते हो। मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूँगा। सर, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए की जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है। देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देखना था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है।
पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक करोड़ काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोचा मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने की। सर, एनटीए खुद कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है। आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे? चलो, अभी तो मैंने कहा साल भर। सर, एक सवाल ये है कि क्या सर एक सवाल ये है, क्या नीट 2025 भी संदेह के घेरे में था कि नहीं सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने। अरे देखो, मैं आसम पे कोई उत्तर नहीं दूंगा। एजेंसियां काम कर रही है, उनको करने दो। सर एक सवाल, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हो इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग? कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। सर, अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो क्या हुआ नहीं, हुआ नहीं, मतलब अगले 10 साल से होगी तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे, या किस तरीके से? क्योंकि देखिए, सारे विषय को मैंने आज की परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए। धन्यवाद। प्रधान सर तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान की, बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा को लेकर अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जाम होगा। अभी जो नई तारीख आई है उसमें कई सारी घोषणाएं की गई हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, चाहे समय परीक्षा के समय को लेकर हो, जिसमें अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि छात्रों को थोड़ी सहूलियत हो, और उसके अलावा उनको एग्जाम देने के लिए सेंटर चुनने के लिए भी समय और विकल्प दिया जाएगा। तो नीट परीक्षा को लेकर ये सारे ऐलान किए गए हैं। एक बड़ी चुनौती भी मानी है उन्होंने, इसकी जिम्मेदारी भी ली और कहा है कि हम इस परीक्षा को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और अगली बार जब परीक्षा होगी तो उसे फुल प्रूफ किया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी। एक बार फिर से सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने जो नीट की परीक्षा फिर से आयोजित होने वाली उसको लेकर क्या कहा है। इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल जो तारीखों का ऐलान किया गया उसको लेकर भी ये बातें कही हैं और साथ ही इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है और कहा है कि CBI इसकी जांच कर रही है, गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि कुछ हम सहूलियत जो अगली परीक्षा होने वाली है उसमें हम छात्रों को देने वाले हैं, चाहे वो परीक्षा का समय हो 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अपने सेंटर को चुनने का समय और सहूलियत भी दी जाएगी ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। अभी हाल के एग्जाम में कई छात्र अपना एग्जाम देने के लिए दूसरी जगहों पर गए होंगे, ये सब देखते हुए ये सारे ऐलान किए गए हैं। तो नीट की परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन होगी, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। फिलहाल 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जो एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जा रहा है उसको। तो धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, नीट की परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी, उनकी तरफ से भी सवाल पूछे गए। शालिनी, जरा बताइए धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है? सबसे बड़ी बात है भरोसा, वो भरोसा कैसे कायम किया जाएगा, इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है? शालिनी जरा बताएं, और आपके सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से क्या कहा गया?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बार बार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान इस बात को बोल रहे थे कि छात्रों के हितों के लिए हमने परीक्षा निरस्त की ताकि कोई शिक्षा माफिया जो है वो उनकी सीट न लेने पाए। ये बात वो कोट कर रहे थे और उन्होंने ये भी बोला क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियाँ सबसे ज़्यादा OMR शीट में आती हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगली बार जो परीक्षा होगी वो CBT मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ताकि OMR शीट की गड़बड़ियों को रोका जा सके। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हमने ये भी किया है कि जो छात्र एग्ज़ाम देने आएंगे वो किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए भी हमने विंडो ओपन रखेंगे, वो अपनी चॉइस के शहर में एग्ज़ाम दे सके। और जो मैंने उनसे यही बात पूछी कि कहाँ पर गड़बड़ी थी, कहाँ पर चूक हुई, अगर गड़बड़ी की पहचान नहीं कर पा रहा है अभी तक NTA या शिक्षा मंत्रालय तो उसको ठीक कैसे करेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शेंगे और इसीलिए वो बोला कि अगली बार से हमने सोचा है कि CBT मोड में परीक्षा कराएंगे ताकि इस तरह की सारी गड़बड़ियों को पर विराम लग सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो आती है वो OMR शीट को लेकर ही आती है। इसी वजह से वो ये बात बार बार बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बात चूँकि राधाकृष्णन कमेटी में भी ये बात कही गई थी लेकिन हम इसको लागू नहीं कर पाए थे। अब हम इसी कोशिश में है कि अगली बार हम CBT मोड में ज़रूर परीक्षा कराएं और इस बार के लिए उन्होंने बोला कि परीक्षा जो 21 जून को होगी उसके लिए 14 जून को बाकायदा जो है वो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बार जहाँ जहाँ पर भी हमको लग रहा था कि कुछ चूक हो सकती थी हम उन सारी जगहों को हमने फिलहाल शालिनी एक बार जल्दी से बताइए कि जो अभी परीक्षा होगी 21 जून को जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें क्या क्या सहूलियत सुविधाएं या एक तरीके से थोड़ी छूट थोड़ी राहत छात्रों को दी जाएगी। तारीखों का ऐलान हो गया है चूंकि समय इतना ही है, दोबारा उन्हीं छात्रों को एग्जाम में बैठना है, दिक्कतें हो सकती हैं। इन सब को देखते हुए क्या कहा गया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से? उनकी तरफ से कहा गया इस बार जो है वो समय बढ़ा रहे हैं, पहले 2 से 5 होता था, इस बार 2 से 5:15 का समय दिया गया है, इसीलिए 15 मिनट। ठीक है शालिनी, हम आप अपनी बात पूरी करिएगा, हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास। एक बार जल्दी से सुनवाते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी परीक्षा को लेकर। एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर जो पैसे एक सबका मैं लूंगा एक एक करके इनसे अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। अंचल सर एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या NTA के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में NTA को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए NTA में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। तो परीक्षा के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। OMR शीट को एक का बड़ी वजह मान रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री, और कह रहे हैं कि अगली बार से OMR शीट से एग्जाम देने का जो प्रोसेस है उसे बदला जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल भी पूछा, जांच को लेकर भरोसा दिलाया गया कि CBI इस पूरे मामले की जांच करेगी, तह तक जाएगी। लेकिन शालिनी, कुछ सुझावों का भी जिक्र धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया गया है कि सरकार को कुछ सुझाव मिले। कौन से वो सुझाव थे और अब सरकार कैसे छात्रों को, अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाएगी कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी?
बिल्कुल उन सुझावों का उन्होंने बहुत उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर बोला है कि हमारे पास सुझाव आए हैं, और वो ये बात लगातार बोल रहे थे कि छात्रों के विश्वास को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस बार और ज़्यादा सख्ती करेंगे। सीबीआई जो है वो इस बार जिस तरह से त्वरित कार्रवाई उसने किया, और हम पहले से ही इस बात को लेकर जहाँ पर गड़बड़ी हुई थी हम उन सारी जगहों को हम फिर से चेक कर रहे हैं। और इस बार भी हमने चूँकि कोशिश की थी कि जब एग्ज़ाम हो रहा हो उस वक्त CCTV कैमरा जो हैं वो मंत्रालय में और उसके अलावा NTA में भी देखे जा रहे थे। इस बार भी हम उस पर नज़र रखेंगे, लेकिन इस बार जो चूक हुई थी हम 70% वो बोल रहे हैं कि 70% जो है वो राधाकृष्णन कमेटी का हमने पालन किया। जो 30% बचा है उसको कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि 30% जो बचा है उसको भी हम पालन करने की इस बार कोशिश करेंगे, ताकि जो इस बार जो चूक हो गई है वो चूक अगली बार ना हो। क्योंकि लगातार नीट को लेकर जिस तरह के सवाल हर परीक्षा पर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हर बार ये कहा जाता 2024 में तो एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था, कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी सारी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं हुई थी, कुछ सेंटर पर ही रद्द किया गया था। लेकिन इस बार जो है सारे ही छात्रों की लगभग 22,69,000 छात्रों की परीक्षा जो है दोबारा कराई जा रही है। तो ये पहली बार होगा कि नेशन वाइड जो है वो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा होगी 21 जून को लेकर। 21 जून के लेकर जो कहा गया है कि जो शहर जो है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी जगहों पर चूंकि छुट्टियों पर चले गए थे, कुछ लोग अपने घर चले गए थे, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जिस शहर को चुनेगा, जिस शहर में परीक्षा देना चाहता है वो शहर उसको मिलेगा, उस शहर में परीक्षा केंद्र उसको बनाया जाएगा। तो ये बात वो बोल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बोला भी है कि विंडो इसके लिए हम ओपन रखेंगे ताकि जो है वो छात्रों को आने जाने में कोई भी असुविधा ना होने पाए। और वो बार बार हालांकि छात्रों के सवाल पर वो कई बार निरुत्तर भी दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय जो है वो तमाम सवालों का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा है, सटीक कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कहां से पेपर आउट हुआ। वो सटीक जानकारी अभी तक भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आई। बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो PDF आया था उसके आधार पर जो मिलान किया गया, फिर उसके बाद 12 को हमने घोषित किया परीक्षा। लेकिन शालिनी, ये गड़बड़ी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कब होगी? क्योंकि अभी भी सरकार ये कह रही है कि भाई NTA योग्य हाथों में है, हालांकि सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी तो हो गई ना, छात्रों के साथ ये खिलवाड़ तो हो गया। छात्रों के लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कैसे होगी? वो ये बात बोल रहे थे कि NTA कहीं ना कहीं जरूर जिम्मेदार है। वो कह रहे थे जो भी होता है उसके लिए NTA को ही आप जिम्मेदार ठहराइए। वो ये बात उन्होंने बोली कि NTA अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं अब NTA को लेकर कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इतनी सारे गड़बड़ियों के बाद हो सकता है कुछ NTA में भी सुधार किए जाएं, क्योंकि ये बात वो बोल भी रहे थे कि NTA में ठीक है शालिनी, लेकिन अभी तक मंत्रालय की तरफ से किसी कार्रवाई का ऐलान तो नहीं किया गया। पहली बड़ी चुनौती यही है कि इस परीक्षा को दोबारा सही तरीके से कराया जाए, जैसा कि वो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि इस बार फुल प्रूफ इंतजाम रहेंगे, होंगे नहीं हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी कई सारे सवाल हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के सामने हैं और इसका उत्तर देश और देश के छात्र जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।